तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब एक्सप्लेन करने वाला हूँ द बिगिनिंग का एपिसोड 8। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो ये सब कुछ होने के बाद वहीं पर ऑथर की मॉम ऑथर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और इधर ऑथर अपनी सेस को देखकर कहने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि इली। और फिर वो जब वो घर के अंदर चली जाती है वहीं पर एलिसा कहने लगती है कि ऑथर, उस मैजिक के जरिए से जब तुम हमसे बातें कर रहे थे पहले तो तुमने कहा था कि मैं बीमार हूँ, तो क्या अब तुम ठीक हो ना ऑथर। तो ऑथर कहने लगता है कि मैं अब काफी ज्यादा ठीक हो चुका हूँ। और इसके अलावा ऑथर उसको अपनी बैग की कहानी को बताने लगता है, लेकिन वो थोड़ा सा झूठ भी बोल लेता है क्योंकि वो कहने लगता है कि मैं इन्हें अभी सच नहीं बता सकता। जब मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा और काफी चीजों के काबिल बन जाऊंगा तो फिर मैं इसे सच कहूंगा। और फिर इली के पास ऑथर का बीस्ट होता है। तो ऑथर कहने लगता है कि ये बीस्ट मुझे जंगल में मिला था और इसी वजह से मैंने फिर इसे रख लिया। और उसके बारे में बता देता है और टीशा के बारे में सब कुछ बता देता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहानी छोड़कर। और फिर रियान कहने लगता है कि ऑथर, काफी वक्त हो चुका है और मैं तुम्हारी एबिलिटी चेक करना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझसे लड़ोगे। तो ये देखकर एलिसा कहने लगती है कि ये अब टाइम नहीं है, ये अभी आ चुका है। लेकिन रियान कहने लगता है कि नहीं, मैं इसे फाइट करूंगा, कि मैं अपनी बेटी को देखूं कि इसमें कितना बदलाव आ चुका है। और तब ऑथर अपने डैड से कहने लगता है कि तुम्हारा स्टेज अब किस नंबर पर है। तो वो कहने लगता है कि मेरा पावर यानी मेरा मैजिक ऑरेंज हो चुका है। तो ये देखकर ऑथर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि जितना तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे मैजिक का रंग जो है ना वो चेंज हो जाएगा। तो फिर रियॉन भी ऑथर से कहने लगता है कि तुम्हारा कौन सा है। तो वो कहने लगता है कि लाइट रेड। तो ये सुनकर ऑथर के डैड कहने लगते हैं कि तुम तो भी काफी ऊपर चले गए हो, और काफी हैरान हो जाता है। और इधर फिर वो कुछ गलत भी बोल लेता है, जिसे देखकर एलिसा कहने लगती है कि तुम्हारी बेटी यहीं पर है, ऐसा कुछ मत कहो वरना ये भी ये गलत चीजें सीख लेंगे। और ये बातें करते हुए वहीं पर रियॉन के दोस्त आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम्हारा बेटा है और वो कहीं पर है। तो फिर रियॉन ऑथर को उन सारे लोगों से इंट्रोड्यूस करता है और कहने लगता है कि ये यही के मालिक है जिसका नाम है विंसेंट और ये इसकी फैमिली है। और फिर वो उसे बातें करने लगते हैं, लेकिन रियॉन कहने लगता है कि मैं ऑथर से फाइट करने वाला था जब तुम यहीं पर नहीं थे, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो हम साथ मिलकर गार्डन में चल के अपनी बेटी की एबिलिटी चेक करते हैं। तो तब वहीं पर वो फिर बाहर चले जाते हैं। तो विंसेंट काफी ज्यादा हैरान होता है कि अब क्या होगा। और तभी ऑथर के डैड ऑथर से कहने लगता है कि तैयार हो जाओ, और फिर वो नॉर्मल फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इधर ऑथर के डैड कहने लगता है कि तुम तो नॉर्मल फाइट में काफी ज्यादा तेज हो चुके हो और होता हो। और तब वो अपनी मैजिक को अनलॉक कर देता है और फिर अपनी मैजिक के साथ उसे लड़ने लगता है। तो काफी ज्यादा लड़ने के बाद ऑथर भी कहने लगता है कि अब मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। और जब वो अपना मैजिक अनलॉक करता है तो उसका लाइट रेड कलर बाहर आ जाता है। तो ये देखकर रियॉन काफी ज्यादा हैरान होता है और तब ऑथर उसकी तरफ जाकर उस पर अटैक करने लगता है। और तब ऑथर टीशा की ग्रैंडफादर का बात याद कर देता है कि मतलब इंसान एक एलिमेंट को ज्यादातर यूज करते हैं। तो फिर वो कहने लगता है कि मैं अब चारों एलिमेंट को यूज करता हूँ। और फिर पानी, वाइन और ये सारे मैजिक ऑथर मिला के अपने फादर पर अटैक कर लेता है। तो ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बस वो सिर्फ खुद का बचाव ही कर रहा होता है और कुछ नहीं। और फिर वो ऑथर के पास आकर उसे गले लगा देता है, कहने लगता है कि तुम तो काफी ज्यादा बड़े हो चुके हो। और ये सब कुछ देखकर एलिसा और ये सारे लोग हैरान होते हैं और इन सारों का मुंह खुला होता है कि मतलब ये क्या हुआ। और तब विंसेंट कहने लगता है कि हम खाने के लिए कहीं पर चलते हैं। और तब वो घर पर आकर खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर विंसेंट कहने लगता है कि तुम्हें मुझे ऑथर की कहानी बतानी है। तो ऑथर फिर उसकी सारे बचपन की कहानी बता देता है विंसेंट को। तो विंसेंट ये सुनकर कहने लगता है कि ऑथर तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, तो इसी वजह से हम इसे जायरस एकेडमी में भेजना चाहिए। जिसे सुनकर रियॉन कहने लगता है कि वहाँ पर क्या इसको दाखिला मिलेगा, क्योंकि वहीं पर काफी बड़े लोग जाते हैं। तो ये सुनकर विंसेंट कहने लगता है कि नहीं, ये वहीं पर जा सकता है, मुझे मेरा डायरेक्टर के साथ काफी ज्यादा ताल्लुकात हैं, तो उससे मैं डायरेक्टली बात करके ऑथर को वहीं पर भेज सकता हूँ। तो ये सब कुछ सुनकर ऑथर कहने लगता है कि क्या आप सब लोग चुप हो गए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तो सारे लोग शांत हो जाते हैं और फिर ऑथर कहने लगता है कि मैं वहीं पर जाने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, क्योंकि काफी वक्त मैं अपने घर पर आया हूँ। और तब वो वहीं से चलकर बाहर जाने लगता है। तो इधर उसके पीछे लिलिया आ जाती है और कहने लगती है कि ऑथर, क्या तुम कहीं पर जा रहे हो और मैं तुम्हें एक अच्छा जगह बताता हूँ जहाँ पर हम जा सकते हैं। तो फिर ऑथर लिलिया के साथ
जाने लगता है, जहाँ पर वो एक अजीब सी जगह पर चले जाते हैं और वहीं पर सारे लोग ऑथर की तारीफ करने लगते हैं कि गार्डन में तुमने काफी अच्छा पार्ट किया। तो ऑथर सुनकर काफी ज्यादा शर्माने लगता है और फिर वहीं पर लीलिया अपने सामने काफी खाना रख देती है और उसे खाने के लिए बैठ जाती है। और इधर एक सर्वेंट ऑथर से कहने लगती है कि लीलिया की मॉम डैड लीलिया को एक सोर्सर बनाना चाहती है। वो तो खुद भी सोर्सर नहीं है, लेकिन वो अपनी बेटी के लिए ये पसंद करते हैं। तो ये सुनकर ऑथर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर ऑथर अपनी मॉम डैड के साथ बेडरूम में होता है। तो ऑथर की मॉम डैड कहने लगते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा बदल चुके हो, लेकिन तुम वही हमारे बेटे हो, स्मार्ट और काइंड, और यही ही हमें तुम में काफी ज्यादा पसंद है और तुम सो जाओ अब। तो ऑथर फिर सो जाता है और दूसरे दिन हम देखते हैं कि रियोन के ओल्ड फ्रेंड आ जाते हैं ऑथर से मिलने के लिए। तो वो ऑथर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक एक ऑथर को गले लगा रहा होता है। फिर इसके बाद वो कहने लगते हैं कि हमें माफ करना, वो हमारी गलती थी कि तुम वहीं से गिर गए थे। लेकिन ऑथर कहने लगता है कि इसमें तुम्हारी गलती की कोई बात नहीं, वो तो वहीं पर बात ही ऐसी आ गई थी। और इसके बाद वो सारे लोग एक दूसरे से ऑथर के साथ फिर मजाक करने लगते हैं और इधर ऑथर अपनी सोच में काफी ज्यादा थिंकिंग कर रहा होता है। और दूसरी सीन में हम लीलिया को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शांत और परेशान होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।